देखिए, अधिकारी एसी में बैठकर अपने जो नियमित ड्यूटी है, नियमित कर्म है, उसको 150 रुपये का लोभ लालच देकर उन लोगों से करवाते हैं जो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, ना उनके पास योग्यता है। ऐसा ही मामला देखने को मिला है रैणी क्षेत्र के बागरिया मोहल्ला में। एक व्यक्ति आता है बाइक लेकर, वो प्रैक्टिशनर था या फिर वो धर्मार्थ सेवा करने आ रहा था। जो डॉक्टर साहब हैं रैणी के पशु चिकित्सालय के जो हेड हैं, वो उनको भेजते हैं और टीका लगाने का कार्य जो राज्य सरकार ने नियमित रूप से डॉक्टरों को, काबिल डॉक्टरों को दिया हुआ है, वो कार्य 400-500 रुपये की दहाड़ी देकर खुद एसी में बैठकर अन्य लोगों से करवाते हैं, जिसका खामियाजा पशुपालक को भुगतना पड़ा है। पशुपालक के आरोप हैं कि जो डॉक्टर साहब आए थे, इनकी नज़र में वो डॉक्टर साहब थे। अब जानकारों की माने तो वो कोई डॉक्टर नहीं थे, प्रैक्टिशनर थे, उनको इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं था। उनके इंजेक्शन लगाने के महज आधे घंटे बाद ये भैंस मर गई। करीब लाखों की ये भैंस का नुकसान पशुपालक को हुआ है। पशुपालक हमारे साथ मौजूद हैं, पशुपालक से बात करते हैं क्या पूरा मामला था और कौन वो डॉक्टर था जो इसके इंजेक्शन लगा के गया था और 20 मिनट बाद ही भैंस मृत अवस्था में हो गई। क्या नाम है बाबा आपका? सोनलाल। सोनलाल जी, क्या मामला है पूरा? या बुखार से तो भैंस को, फिर हमने इलाज करा लिया को बुखार को। फिर वो जो कुछ ज़्यादा होती दिखी जब जार के ना, वो जो हम दोबारा फिर वो जो डॉक्टर बुला लियो। कौन सा डॉक्टर बुलाया? कहीं नाम होगा, पुनीत नाम को डॉक्टर हुआ, सो हमने बातचीत करी। प्राइवेट था? सरकारी हो तो सरकारी पर दूसरा आदमी भेजो। अच्छा, जो डॉक्टर सरकारी था उसको आपने फ़ोन किया था, फिर उसने किसी अन्य प्राइवेट आदमी को भेजा था? भेजा था, वह सहमति से भेजे। कौशल डॉक्टर से दवा लिखवा और वह को इलाज कर गो। हमको कोई दिक्कत को नहीं, फायदा पड़ गो खूब, सब कुछ ठीक होगी। फिर कौशल डॉक्टर ने दोबारा वो जो कौशल डॉक्टर ने पहले दवा लिखी जाए, फायदा पड़ गो। फिर वो जो दोबारा एक छोरो सो आयो, वहाँ फोन करो हमको। कितना नंबर है वहाँ बताया ना, आप बताओ। मोबाइल नंबर करियो। जब मैं पानी में उड़ रहे हो, फिर आयो, जब जार कर नरवाना यहाँ के इंजेक्शन लगा दियो। 2-4-5 मिनट पीछे मर, 2-4-5 मिनट बस, वह सामने मर गई खेमला है। तो रुके नहीं क्या, मर गई था उसके बाद? बस ये पड़ी और वे भग्गा नुकुनी मोटरसाइकिल हमें अकड़े से रोने लग गया। कितने लोग थे? वे दो। कितनी, लगभग कितनी कीमत की ये भैंस थी आपकी, जिंदी थी तब? जिंदगी से कम 1.25 लाख रुपए की है। दूध देती थी? और अभी भी आई है, 2 महीने ही हुई, पार्टी तड़ाई। कितना लीटर दूध देती? 10-11 लीटर दूध दे हुई। जो डॉक्टर साहब ने उनको भेजा था, उस डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई कि हमारे साथ इस पीड़ा का अब धनी कौन है? हमने जार बात करी, जब हम मिले ही ना हमको। फ़ोन किया आपने डॉक्टर साहब के पास? हम कौन उठाया? अब जो डॉक्टर आए थे उसका पता लगा कि कौन था वो डॉक्टर था या फिर ऐसे ही झोला छाप था या प्रैक्टिशनर था? वहाँ ने भेजियो, अब हमको कहीं पता। हमने तो हमें तो डॉक्टर ने भेजूँ। आप इधर आओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद मीणा है। ये आप ही की भैंस? हाँ, मेरी भैंस है ये। क्या मामला था पूरा? वो जो प्रैक्टिशनर आया था वो झोला छाप था या फिर सरकारी डॉक्टर था? बिल्कुल झोला छाप डॉक्टर था और उसको अनुभव नहीं है, ना किसी संस्था से उसने कोई वो ले रखी, डिग्री ले रखी। उसने जो नाम लिया था वो तो सरकारी डॉक्टर का लिया था ना, कि उन्होंने भेजा है? कौन डॉक्टर का नाम लिया था? उन्होंने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी भैंस का टीका लगाने के लिए भेजे हैं और हमें कौशल डॉक्टर रैणी से पशु चिकित्सक से भेजे हैं और टीका लगवा लो। इन्होंने मना करी, परिजनों ने मना करी, हमारी भैंस बीमार है, इसका टीका मत लगा और ठीक है उसका, अगर तुझे लगाना तो लगा दे। फिर भी उसने टीका उसके उनको भी लगा दिया और ज़बरदस्ती इसके भी लगा दिया। और आपने मना करी टीका लगाना? मना करी हमने, बीमार भैंस का टीका मत लगा। और फिर उन्होंने ऐसे कह रहे थे 50-50 रुपये दो, तीनों नगों के 50-50 रुपये दो। और तुरंत भैंस मरने के बाद, चक्कर आने के बाद में तुरंत रफ हो गए, लेके गाड़ी को लेके भग गए वो। जिसके बाद मैं आया यहाँ, मैंने फ़ोन किया उसको, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने कौशल जी वहाँ हॉस्पिटल गया। कौशल जी ने कहा मैं तो बाहर किसी काम से चला गया। मैंने सर ऐसा से हो गया तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी भैंस बीमार थी इसलिए मर गई, उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उसके वो उस झोला छाप डॉक्टर को। मैंने कहा तुमने क्या इंजेक्शन लगाया, क्या दवाई दी, हमको बताओ सही एक बार। बोले मुझे पता नहीं, मैंने कौशल जी खेड़े से लगाई थी, कौशल जी से बात करो। अब कौशल जी कहाँ हैं? कौशल जी जिसके बाद हमें ना तो बात हुई, ना फ़ोन उठाते और ना ही कुछ करते, हमारा कोई समाधान नहीं कर रहे कौशल जी। किस पद पे हैं कौशल जी यहाँ रैणी में? कौशल जी 1st ग्रेड का डॉक्टर साहब है, पूरे हॉस्पिटल को वही संभाले हैं, बड़े डॉक्टर हैं। 2 दिन मेरे जान आपने बताया कि 24 घंटे इसको हो गए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं। 30 मिनट पर उन्होंने फ़ोन किया
किया था 12:30 में उनको फ़ोन किया था, 12:35-40 पे इसके इंजेक्शन लगाया है। 2 मिनट बाद इंजेक्शन लगाने के बाद में चक्कर उनके सामने ही चक्कर आ गए और तुरंत मरते ही वो निकल गए, यहाँ से भाग गए। आपने जो अपराध संबंधित जो जो आया था वो टीका लगाने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाने में? हाँ, मुकदमा दर्ज करवाया, नाम से तो नहीं करवाया लेकिन वो नंबर से मुकदमा दर्ज करवाया। ये नंबर से फ़ोन आया हमारे पास और इसने टीका लगाया तो उसकी डिटेल काटी तो वो राहुल बैरवा है, कन्हैयालाल पुत्र राहुल बैरवा और रैणी निवासी है। आजकल मैं देखता हूँ गाड़ियों के वो जो जार लगा हुआ होता है, वो जार लगा के इतने सारे डॉक्टर घूमते हैं, मेरे ख्याल से जितने पशु भी नहीं होंगे क्षेत्र में, इतने डॉक्टर हैं। वो भी जार लगा के अपने आप को डॉक्टर की वेशभूषा में लेकर आए थे क्या? नहीं सर, उसके पास कोई जार नहीं था। उसने इतनी बड़ी बोतल वो भर रखी थी दवाई से और उसमें भर भर के लगा रहा था ऐसे ही। उसको कुछ भी नहीं आता और ना वो जानता ही नहीं है वो कुछ भी, लगा के तुरंत मैंने उस जिसके बाद मैंने नहीं, ये जो टीका लगाने का कार्य था वो नियमित रूप से राज्य सरकार की ओर से संबंधित जो काबिल डॉक्टर हैं उनको सौंपा हुआ है। डॉक्टर साहब खुद एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए उन्होंने निजी आदमी को थोड़े बहुत पैसों का लालच देकर वो टीका लगाने के लिए यहाँ भेज दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी भैंस के टीका लगाने से पहले वो कहीं और भी टीका लगा के आए थे या फिर इसके लगाने के बाद में कहीं और टीका लगाया था आप ही के गाँव में? मुझे तो पता नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं था। वो फर्स्ट बार हो सकता है यहाँ आया, फिर फील्ड में कहीं और बाहर लगाया क्या है ऐसा मुझे पता नहीं था। लेकिन उन्होंने फ़ोन करके ये बोला था कि हम रैनी हॉस्पिटल से आए, कौशल जी ने भेजे हैं, आप टीका लगवा लो। इन्होंने लगवा लिया, उन्होंने मना करा, इसका लगाना बीमार भैंस है, लेकिन फिर भी इसके लगा दिया उन्होंने और लगाने के 2 मिनट बाद भैंस मर गई। नहीं, वो डॉक्टर साहब से स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे साहब उनकी तो भैंस बीमार थी इसलिए मर गई। तो ऐसी कोई बात नहीं, भैंस ठीक थी। अगर भैंस बीमार थी तो डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन क्यों लगवाया था? जब भैंस का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने खुद ने वो बुखार का कर रखा है। 11 बजे डॉक्टर साहब खुद कौशल जी ने दवाई गोली दे के इनका ट्रीटमेंट करवाया है बुखार का और फिर आधे घंटे बाद ही वो इंजेक्शन लगवा दिए इन्होंने। मुकदमा करवाने के बाद में कानूनी रूप से चाहे वो पशु हो चाहे व्यक्ति हो, उसका टीम गठित करके मेडिकल बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम होता है। 24 घंटे इस भैंस को मरे हुए हो गए, आपको मुकदमा दर्ज करवाए हुए कितने घंटे हो गए? हमको 20 घंटे हो गए कम से कम। हम 3 बजे 3:30 बजे मुकदमा दर्ज करवा दिया रैनी। अब पोस्टमार्टम 19-20 घंटे बाद भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। क्या जो संबंधित डॉक्टर थे कौशल जी आप बता रहे हैं, उनका क्या कहना है कि साहब पोस्टमार्टम करवाओगे नहीं करवाओगे या फिर मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में पटक दोगे? वो तो हमसे बात ही नहीं करते और वो तो खुद के हिसाब से बातचीत करके कर रहे हैं। चलो रहने दो, छोड़ दो, कुछ होगा जो देख लेंगे बाद में। अब तुम एडजस्ट कर दो, किसी पार्टी को पहला पुचला के एडजस्ट कर दो। ये कितना जब ये जिंदी थी भैंस उस टाइम कितने लीटर दूध देती थी? ये 12 लीटर दूध देती थी। 2 महीने पहले भी आई थी ये भैंस। आय का स्रोत क्या था? ये दूध ही था या फिर और कुछ भी कार्य है? दूध बेचते थे हम तो और बस टाइम पास करते थे, दूध बेचते, शाम सुबह दूध बेचते थे हम जिससे। अब इसके मर जाने के बाद में कोई अन्य पशु आपके पास है? नहीं, हमारे पास कोई पशु नहीं। 2 पशु हैं, वो छोटे छोटे हैं, पड़िए हैं, वो छोटे छोटे, वे दूध नहीं देती, न ब्याएंगे वे। तो यही था बस। आप स्वयं क्या करते हैं? मैं तो सब यही करता हूँ, ये पानी वानी मोड़ता हूँ और ये फसल पैदा करता हूँ। देखिए, डॉक्टर साहब का एसी में बैठने का लालच एक पशुपालक को इतना भारी पड़ा है कि इस घर में एक ही भैंस थी और कई लीटर दूध देती थी। उस लीटर दूध को बेचकर ये अपने घर का खर्चा चलाते थे। परिवार की स्थिति कुछ ज़्यादा बढ़िया है नहीं, सामान्य स्थिति है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इनके घर को दिखाए जिससे हमारे दर्शक और जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आकलन लगा पाए कि इस गहरे आघात पर कैसे परिजनों का गुजर बसर होगा। दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते थे, अपने बच्चों को पालते थे, खेती करके भैंस को सेवा करके इस दूध को बेचते थे। अब भैंस मर जाने के बाद में इनके पास अन्य कोई पशु नहीं है। आय का स्रोत ये भैंस का जो दूध बेचना था वो था। लेकिन जो कौशल जी ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उनका नाम लेकर वो संबंध जो अपराधी था वो आया, इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट में भैंस मृत अवस्था में हो गई। डॉक्टर मौके पर नहीं रुका, वो झोला छाप था कि प्रैक्टिशनर था, वो मौके पर नहीं रुका और वो गाड़ी अपनी स्टार्ट करके चले गया। फिलहाल परिवार की स्थिति ये है कि आंखों में आंसू है। पोस्टमार्टम 20 घंटे होने के बाद भी नहीं हुआ। 24 घंटे भैंस को मरे हुए हो गए। यहाँ भैंस मृत अवस्था में पड़ी है, रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल है। और यही इनका रहना है कि जब ये भैंस मर चुकी है तो इसके बाद कई जानलेवा संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। बावजूद उसके रैनी मेडिकल बोर्ड जो पशु चिकित्सालय है उसकी इतनी घोर बड़ी लापरवाही है कि 24 घंटे बाद भी उक्त भैंस का ना पोस्टमार्टम हो सका है और ना ही परिजनों को, जो लोग इसके धनी हैं, ना ही उनको कोई सांत्वना दी है, ना कोई मुआवजे की व्यवस्था है। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, या शिकायत में लेकर ठंडे बस्ते में पटक दिया है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से भी वो
अपराधी दूर है जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो डॉक्टर था वो टीका लगाने आया और इनके मना करने के बावजूद, जब भैंस बीमार थी उसके बावजूद इन्होंने मना किया कि आप टीका मत लगाइए, बावजूद उसके टीका लगाया और भैंस 5 से 10 मिनट में इनके कहे अनुसार वो मृत हो जाती है। अब आपकी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी ऐसा आप बता रहे हैं। सर पुलिस ने तो रिपोर्ट दर्ज कर ली है, इनको भी तय डॉक्टर साहब को दे दिया है कि आप जाओ और वहाँ उनका पोस्टमार्टम कराओ, जो भी मेडिकल करवाओ। पुलिस की बात हमने रखी, जो मान ली उन्होंने और कर दी वो तो। लेकिन अभी ये डॉक्टर साहब आए हैं और देखते हैं क्या करते हैं, इसको अनलीगल करें लीगल करें, अब इनके आधार पे पता नहीं है। अब हम तो इसमें कोई डॉक्टर है नहीं जो नहीं, ये जो डॉक्टर आए हैं आपको लगता है कि ये भी 420 कर देंगे पोस्टमार्टम में? मैं ऐसी बात मानता हूँ। तो कौशल जी ने सबको फील्डिंग सेट की है। कौशल जी ने मुझसे बोला, पूरा नाम क्या है कौशल जी? ये कौशल जी गर्ग है कोई, और इन्होंने बोला कि तुम वो मैं दो डॉक्टर भेज दूंगा और उनसे आप पोस्टमार्टम करवा लेना, वो बता देंगे। मैंने कहा वो तो अगर गलत होगा तो भी आपको। अच्छा, उसी डॉक्टर ने भेजा है जिस डॉक्टर ने उस जो इंजेक्शन लगाने वाले को भेजा था, जिनके इंजेक्शन लगने के बाद ये मृत हो गई, उसी डॉक्टर ने इनको आदेशित करके भेजा है पोस्टमार्टम करने। शाम को तो उन्होंने ही भेजा था। अब 1-2 बंदे और अलग हैं इसमें, अब उनको मैं जानता नहीं हूँ। शाम को जो आए थे जो तो कौशल जी ने भेजा था, मुझसे नाम लेके कहा था कि दुष्यंत जी हैं, उनको भेज दूंगा और एक और हैं उनको भेज दूंगा, आपको पोस्टमार्टम कर देंगे वो, और वो जाँच कर देंगे क्या कारण है क्या कारण नहीं इसका। अब ये जो डॉक्टर साहब बाहर बैठे हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए, इनके ऊपर विश्वास है आपको? अब विश्वास तो देखो भगवान जाने, ये जाने गलत करेंगे सही करेंगे, हमें तो विश्वास है। अब ये अच्छा करे बुरा करे ये इनका कर्म, ये जाने। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ सोशल मीडिया पर लड़े हुए हैं, पुलिस थाने के ऊपर लड़ाई चल रही है कि मेरी अनुशंसा पे पिनाड़ में पुलिस थाना स्वीकृत हुआ। आपकी जो मांग है पशुपालक होने के नाते, आपको जो सरकारी डॉक्टर ने फर्जी डॉक्टर भेजकर इसको मरवा दिया भैंस को, अब आपकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई मांग है मुआवजे की, या फिर अधिकारियों से कोई नियमित कार्रवाई की मांग है? मुझे ऐसे कोई मुआवजे की जरूरत नहीं, लेकिन जो उन्होंने गलती की है डॉक्टर साहब ने, जो गलत उसको लगाकर उसको वो भेजा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे मुआवजे के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मुझे जो झोले छाप डॉक्टर से ऐसे काम करवा रहे हैं, ये तो भविष्य में फिर भी करवाएंगे। आज मेरे साथ में किसी का कल और के साथ में हो जाएगा। ये मुआवजे की ज़रूरत आपको क्यों नहीं है? आप 1.25 लाख की भैंस बता रहे हैं, एक ही भैंस ये थी, ये मृत हो गई 1.25 लाख की, अब नई भैंस लेके आने में फिर वही 1.25 लाख चाहिए होगा सर, पर मुझे पता होने तो देने वाले तो नहीं। जब कल से आज तक हमको ये नहीं पूछा, आज तक उन्होंने आके भाई तुम्हारी भैंस मर गई, जो तुम मुझसे हेल्प होगी जो तुम ले लो, आज तक वो मिले ही नहीं, बात नहीं कर रहे। वो क्या मुआवजा देंगे? हमें तो लगता नहीं वो मुआवजा दे देंगे, वो तो बात ही नहीं कर रहे। भैंस खरीदी दिसंबर में। क्या कह रहे हो? अभी मोल भैंस खरीदी थी ये 12 दिसंबर को। कितना दूध देती? 12 लीटर। एक ही भैंस है आपके पास? एक ही भैंस है हमारे। देखिए सिस्टम की इतनी बुरी स्थिति आप देख रहे हैं। डॉक्टर एसी में बैठने के लालच में किसी जानलेवा डॉक्टर को भेज देते हैं और भैंस मर जाती है। ये कहाँ का न्याय और कहाँ की लापरवाही है? इतनी लापरवाही के बावजूद 24 घंटे बीत जाने के बाद में परिजनों को सांत्वना नहीं दी, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अपराधी डॉक्टर था उसका कोई अता पता नहीं है। फ़ोन नहीं उठा रहे। हमने भी फ़ोन करने की कोशिश करी तो उन्होंने किसी अन्य को फ़ोन पकड़ा दिया और कह दी कि साहब वो तो भैंस बीमार थी, मुझे ऐसा बताया गया है। लेकिन इनको कार्रवाई की दरकरार है। जो भैंस मारी है, हो सकता है वो डॉक्टर अब से पहले, यहाँ आने से पहले कितने पशुओं को टीका लगा के आया था, या फिर यहाँ से जाने के बाद में कितने पशुओं को टीका लगाएगा या फिर लगा चुका होगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम, आपके साथ सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।